नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ऋषि यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। आज हम आप सबको बताएंगे कि मूलाधार चक्र जागृत होने पर हमें कौन कौन सी परेशानियां आती है और उन परेशानियों को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि आप मूलाधार चक्र किस प्रकार जागृत कर रहे हैं और मूलाधार चक्र को जागृत करने का आपका रास्ता कौन सा है। आप किसी भी प्रकार का ध्यान या साधना या मेडिटेशन करके मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं, या फिर अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर लम मंत्र का उच्चारण करके मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है वो लम ही होता है। इस लम का उच्चारण करके आप मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं, और इसके अलावा या आप कोई भी माला करके मूलाधार चक्र जागृत कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की साधना को करके मूलाधार चक्र को आप जागृत कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मूलाधार चक्र को जागृत करें, परंतु जब मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है तब आपको कुछ परेशानियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मूलाधार चक्र जागृत होने पर सबसे पहली समस्या शारीरिक होती है, और ये होती है कि आपके शरीर में काफी दर्द बना रहेगा, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द बना रहेगा, या फिर आप थोड़े से काम करने में थक जाएंगे, या फिर ये होगा कि आपको कभी भी अचानक बहुत तेज बुखार आ जाएगा। पर यह बुखार ऐसा रहेगा कि थोड़ी देर रहेगा, फिर उसके बाद अचानक से उतर जाएगा। तो इस प्रकार की शारीरिक समस्या सबसे पहले देखने को मिलती है। ये तो रही शारीरिक बात। अब मैं मानसिक बात करूं तो आपको अचानक से महसूस होने लग जाएगा कि आप काफी अकेले हैं, या इस दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करता, या पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, आपके पास कोई भी नहीं है। आप काफी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ाहट होगी, आपको बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, और इन सब कारणों से कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हो जाएंगे कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, और एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी। पर याद रखिएगा, इन परिस्थितियों से आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये केवल कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूलाधार चक्र जागृत होने पर सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है। सबसे बड़ी समस्या मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद वो ये आती है काम वासना की, क्योंकि इतनी तीव्र तरीके से हावी होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, मूलाधार चक्र ही हमारा काम चक्र कहलाता है, और इतने सारे जन्मों में हमने जितने भी काम वासना रूपी कर्म किए हैं वो सब कुछ इसी चक्र में एकत्रित होते हैं। इसी कारण जब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से सेक्सुअली ख्याल बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा काम वासना की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। आप कहीं ना कहीं स्वयं घबरा जाएंगे कि आपके साथ ही क्या हो रहा है। आप जब साधना करने में बैठेंगे तब भी आपको यही ख्याल सताएंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार की समस्याएं होंगी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, काम वासना, तो इस समय में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको उस रास्ते का चुनाव करना है कि किस रास्ते से आप मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे। ध्यान मेडिटेशन करके जागृत करेंगे, कोई माला करके जागृत करेंगे, या मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर जागृत करेंगे, या फिर किसी अन्य तरीके से जागृत करेंगे। यदि आप इन सब विधियों से मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो फिर उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उससे आपको स्वयं निपटना होता है। ना तो उसमें गुरु आपकी कोई मदद कर पाएगा और ना ही कोई बाहरी शक्तियां आपकी मदद कर पाएंगी, क्योंकि आपने स्वयं नहीं उस चक्र को जागृत किया है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी ही जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप उस समस्या से किस प्रकार से निपटते हैं, और ये आपके साहस और बल पर निर्भर करता है कि आप किस हद तक उन सब चीजों से लड़ पाएंगे और उन चीजों को सह पाएंगे। परंतु यदि आप इन विधियों को न अपनाकर मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए साधना का मार्ग अपनाते हैं और इस बीज मंत्र युक्त स्वशक्ति साधना का मार्ग अपनाते हैं, तब आपको ये सारी प्रॉब्लम आएगी तो जरूर, परंतु तब मां भगवती और गुरु हमारे साथ ही होते हैं और हमें इस समस्याओं से बाहर निकलने में पूरी मदद करते हैं, और साथ ही हर समस्या को झेलने की ताकत भी देते हैं। क्योंकि कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिनसे आप स्वयं भी लड़ सकते हैं,
जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और भी कई समस्याएं। इनसे हम कहीं ना कहीं स्वयं निपट सकते हैं, परंतु काम वासना एक ऐसी समस्या है जिससे आप स्वयं नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए आपको गुरु का साथ चाहिए ही चाहिए, मां भगवती का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। इसलिए यदि आप किसी अन्य विधि से मूलाधार चक्र जागृत करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आप काम पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। लेकिन यदि आप इस रास्ते से मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो मां भगवती और गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आप इस समस्या से काफी अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। परंतु याद रखिएगा, ये केवल शक्तियां ही आपको आकर नहीं बचाएंगी। वासनाओं से आपको स्वयं भी अपना 100% देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वासना से बचना चाह रहे हैं, परंतु आप काम ऐसे कर रहे हैं जो आपको वासना की ही ओर लेकर जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि आप उत्तर की तरफ जाना चाहते हैं पर आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। इसलिए आपको स्वयं उन सभी रास्तों को बंद करना होगा जहां से आप काम वासना आपके जीवन में हावी हो सकती है। जैसे कि सोशल मीडिया का बहुत कम इस्तेमाल करना, क्योंकि वहां से आपके जीवन में वासनाएं बहुत सारी आ जाती है। साथ ही ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना, ऐसी बातें नहीं करना जिससे आपके अंदर काम वासना का वेग चालू हो जाए। तो इसलिए वो सारी चीजें जो आपको अपने जीवन के बारे में पता है कि हमें कहां से काम हमारे ऊपर हावी हो सकती है, उन सबको कहीं ना कहीं बंद करना होगा। तभी जाकर कहीं आप काम वासनाओं पर एक कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। यदि आप स्वयं से ही कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये शक्तियां भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। साथ ही जब हमारे ऊपर काम वासना हावी होती है तब हमें क्या करना चाहिए, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।